53 करोड़ रुपए दिए गए कि वो खुद अपनी निगरानी में और उनके साथ कमिश्नर कराची को हमने लिएजॉन के लिए रखा था और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को कि वो अपनी निगरानी में ये काम कराएं और सिंध हुकूमत ये पैसे फराहम करेगी। आज उसी सिलसिले में लांडी आना हुआ है जहाँ पे 3 रोड मुकम्मल किए गए हैं। 530 मिलियन इनकी टोटल कॉस्ट है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे ये इलाका आज से कुछ साल पहले तक 1-1.5 साल पहले भी इधर पहुंचना ही मुहाल होता था, इतनी मुश्किल होती थी। लेकिन अब ये रोड जो पूरा है जाम सादिक अली ब्रिज से लेके यहाँ तक मैं आया हूँ और आगे भी ये बिल्कुल कंप्लीट है, सही बना हुआ है। इससे आगे मेहरान हाईवे का काम हमने अप्रूव कर दिया है। वो भी एक बड़ी स्कीम है जो इंशाल्लाह अगले साल हम कंप्लीट कर लेंगे। वो उसका भी गो एड दिया हुआ है। तो टोटल इस इलाके को, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए सिंध हुकूमत कोशा है और इंशाल्लाह ताला हम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी तावन से, ताकि उधर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। इसके साथ साथ मैं सब जो इधर इंडस्ट्रियल एरिया में, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया है, पीछे कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, उन सब के इंडस्ट्रियल से भी कहूँगा कि वो अपनी जो प्रेमिसेस हैं उनके बाहर भी खुद डेवलप करें, ताकि पूरा एक, और काफ़ी बार बात हुई और उन्होंने कहा भी है कि हम करेंगे और कुछ लोगों ने किया भी है। तो ये भी हम चाह रहे हैं कि बेहतर हो। तो इंशाल्लाह ताला आज इधर मैं आया हूँ, कल मिनिस्टर साहब नॉर्थ कराची जो है साइट एरिया गए थे और बाकी साइट एरियाज में भी जाएंगे ताकि जो काम कंप्लीट हुए उनका इफ्तिताह भी किया जाए और आगे जो ज़रूरियात है वो भी देखी जाए ताकि पूरी हो। शाह साहब ये फरमाइएगा, अपोजिशन एक इल्ज़ाम आयद करती है, किसी हद तक वो दुरुस्त भी है, कि 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सूबे में, ख़ासतौर पर कराची में पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं दे सके। आपकी काबीना का एक सूबाई वजीर प्राइवेट बस में बैठ के, लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बगले में जाता है। तो कराची के शहरी ये इश्यूज बिल्कुल हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे प्लान्स तो सारे बने हुए हैं। अब वो जो भी कहें मैं वो भी फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा। मुझे ज़रा ये तो बताएं, पिछले 3 साल में, 3 साल हो गए ना इस माशाल्लाह इस हुकूमत को, इन 13 साल में ये 3 साल इनके भी है ना जो वफाकी हुकूमत थी, इन्होंने सूबों को दिया क्या है? सूबों से छीनने के पीछे पड़े हुए हैं। इस वक्त भी 3 साल से इनकी रेवेन्यूज़ में कोई इजाफा नहीं हुआ। जो रेवेन्यूज़ ये कलेक्ट करते हैं, आज भी मेरी सुबह एक मीटिंग थी और मैंने ये कहा कि जी ये रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकते, आप सेल्स टैक्स जो ये कलेक्ट करते हैं वो भी हमारे हवाले करें, हम इससे बेहतर काम करेंगे। तो इश्यूज़ ये हैं। बाकी प्लान्स कराची शहर के लिए और प्लान्स के साथ वो एडवांस स्टेज पे हमारी इस एरिया के लिए येलो लाइन जो पहले हम चाइनीज़ के साथ कर रहे थे, अवार्ड भी हो गई थी, किसी वजह से वो आगे कंप्लीट नहीं कर सके। अब वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर कर रहे हैं, वो एक एडवांस स्टेज पे। जो रेड लाइन का मंसूबा है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, वो भी एक एडवांस स्टेज पे है। इंशाल्लाह ताला ये होंगे। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इनमें देर हुई, लेकिन जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है और जो कलेक्ट करके फेडरल गवर्नमेंट, इसलिए हमारा 85% के करीब रेवेन्यू फेडरल गवर्नमेंट को कलेक्ट करके देना, सारे टैक्सेस की वसूली उनके पास है। लेकिन पिछले 3 साल में 0% ग्रोथ की वजह से हमारे सारे मंसूबे डिले हो गए। अरे बाबा बारी आए हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है वो अरे भाई अपनी वारावारी से अगर वो पार्टी में शामिल होना चाहें तो आप उनको वेलकम करें? देखिए मेरी बात सुने, ये बड़ा प्री मैच्योर है ये सारी बातें। और जहांगीर तरीन साहब का मैंने कुछ स्टेटमेंट देखा है, वो कुछ कह रहे हैं, अभी तक उन्हें शायद उम्मीद कुछ है, लेकिन वो ज़्यादा दिन रहेगी नहीं, फिर देखेंगे क्या होता है। सारे जो आपके मसाइल है वो है बल्दियात से लेकर, सारे आपके मसाइल बल्दियात से मुतल्लिक है। क्योंकि जब भी आप पर तनकीद होती है, कोई जो है PTI का एमएलए गटर के सामने खड़ा होकर आपका फोटो लगा देता है, कोई कहीं पानी होता है तो आपके बारे में वो अल्फाज में दोहरा नहीं सकता। तो यहाँ के लोगों के ज़्यादातर इशू बल्दियात से मुतल्लिक है और बल्दियाती इदारे इस वक्त है नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी सरकारी है।
बल्दियाती इंतखाबात कब तक होंगे, और जो आपने कहा था मरदमशुमारी से इसको नथी की थी, आप अभी गए भी थे वहां पर, तो हकीकत तो बताएं मामला कैसे किस तरह होगा ये मामला। मेरी बात सुने, कानून के मुताबिक सेंसस जो लेटेस्ट है ना, उसके तहत बल्दियाती इदारों के इंतखाबात होने, इस वक्त जो अप्रूव्ड सेंसस है वो 1998 का है। अब आप आ जाए 2017 के सेंसस में, उस सेंसस पे चारों सूबों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, कम अज़ कम मैं ये कहूँगा, और इन शदीद तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से पार्लियामेंट ने 2018 में 2017 में पार्लियामेंट के अंदर एक आया था कि जी 5% इनको री-वेरीफाई करना है अपने। अनफॉर्चुनेटली वही 2.5 साल गुजरने के बाद कुछ भी नहीं किया गया। ये सारी बातें कल हुई है और मैंने तो ये कहा कि फिल फॉर, यानी आज से कल जो गुजरा था, मैंने उस वक्त कहा इस वक्त आप ऐलान करें कि हम नए सेंसस कराएंगे। और ये सेंसस जो सबको पता है, मैं तो कह रहा हूँ चारों सूबों को इतराज़ात थे इस पर। अब पता नहीं जो भी पोजीशन है वो, मैंने इन सबसे ये कहा कि जब आप कह रहे हैं कि ये गलत है, ये भी मान रहे हैं कि हमें दोबारा क्यों कराने, अगर सही है तो दोबारा क्यों कराने। जब आप कह रहे हैं गलत है तो एक गलत चीज़ को अप्रूव क्यों करते हैं। इस सिलसिले में मेरा ख्याल है दोबारा CCI की एक ऑनलाइन मीटिंग मंडे को रखी गई, उसमें फैसला होगा। 2 दिन के लिए जो सेफ डेज सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किए, इसमें बड़ी कंफ्यूजन है लोगों में, तो ये बता दीजिए अगर कि किस किस्म का क्या कारोबार बंद होगा और क्या खुला रहेगा, ये क्यों ये पूरा नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरा एक तरीकाकार दिया हुआ है। मेरा पर्सनल ये ख्याल है और मैं इसको जो मीटिंग थी उसमें कह चुका हूँ कि हमें इंटरसिटी यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट बंद करनी चाहिए, इसलिए कि कुछ इलाकों में पाकिस्तान के कोविड बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आपने उनको शील्ड करना है कि वो बाकी जगह पे कोविड को ना करें अफेक्ट, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने उसकी मानने से इनकार किया। ये 2 दिन का कॉन्सेप्ट जो दिया है वो दिया है और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम चाह रहे थे कि NCOC के साथ काम करें। हमने बिल्कुल वही रखा है और वो पूरी उसकी नोटिफिकेशंस क्लियर है कि एक जो टाइमिंग है उसको दिया हुआ है कि जिस टाइम पे तक आपने बताया। आज अदालत ने फिर सिंध हुकूमत के हवाले से बुरा भला कहा है और कहा है कि सिंध हुकूमत और SPSC के अफसरान मिले हुए हैं शहर में, बड़ी बड़ी इमारत आप पैसे लेकर बनवाते हैं, आप मतलब सिंध हुकूमत, इस पर आपका क्या कहना है। और अदालत आपको कार्रवाई का हुक्म देती है, सिंध हुकूमत इस तरह कार्रवाई नहीं करती और अफसरान कमिश्नर कराची को भी फारिग करने की बातें की हैं और अदालत ने लीव कैंसिल कर दी है, तो अदालत का इख्तियार है और ये चीजें बताएं। देखिए मेरी बात आप पर क्यों मेरी बात में वो छोड़े इस बात को। ये नहीं करने का, एक तरफ आवाज सड़क का इफ्तिताह कर रहे हैं, दूसरी जानिब अदालत कहती है किसी को फिक्र नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है। देखिए मैं अदालत के कमेंट्स पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक तरफ ये है, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान हर दिन यानी हर हफ्ते एक मीटिंग करते हैं, उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब को कहते हैं कि आप इमारतें क्यों नहीं बना रहे और आप अप्रूवल्स क्यों नहीं दे रहे। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये डिस्कनेक्ट क्यों है। मैं खुद एक बार अदालत में हाजिर हुआ था और इस दिन नासिर शाह साहब साथ ही खड़े होंगे इधर मेरे, नासिर शाह साहब को चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि आपका बयान आया है, तो उन्होंने बताया कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बढ़ाओ, बिल्डिंगें बनाओ। अब ये डिस्कनेक्ट पता नहीं क्यों हमारे ऊपर, एक तरफ कहते हैं कि अफसरान जैसे भी ऐसे ये नहीं है। अब ये मुझे बताएं, कमिश्नर कराची 21 ग्रेड का अफसर है, 21 ग्रेड के 16 अफसर फेडरल गवर्नमेंट ने हुकूमत सिंध को देने। कमिश्नर कराची भी वफाक का एक मुलाजिम है। 16 में से सिर्फ 6 हमारे पास है, 10 है नहीं। अब वो फेडरल गवर्नमेंट से कहूँगा भाई हमें 10 पूरे दें और उससे नीचे ग्रेड्स में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे अफसरान दें ताकि अगर कोई हमने चॉइस है, चॉइस जो हमारे पास है जो अवेलेबल है। कल वज़ीर आज़म से जो आपकी तस्वीर भी सामने आई, चारों वज़रा वाला भी थे, वज़ीर आज़म भी साथ थे, तो ये मरदमशुमारी के अलावा भी जो दीगर उमूर है, खासतौर पे जो सूबे को पैसे कम मिल रहे हैं, NFC से हिस्सा कम मिल रहा है, दीगर मामला है, कोई पेशरफ उस सिलसिले में। मेरी बात सुने, 2 चीज़ें मैंने और डिस्कस की थी। एक तो CCI का एजेंडा होता है, उस एजेंडे के तहत बात की थी, लेकिन 2 चीज़ें मैंने की थी। मैंने अस्पतालों की बात की थी और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से जो पहले मिले थे उसमें बात की थी। आई एम ग्रेटफुल, प्राइम मिनिस्टर साहब ने CCI में खुद उस नुक्ते को उठाया
और कहा कि हम चाहते हैं कि ये अस्पताल हुकूमत सिंध चलाए, इसलिए कि वो अस्पताल अच्छे चला रही है, ये बात भी हुई है। वफाकी वजीर जो एक हैं CCI के मेंबर, उन्होंने भी कहा कि जी ये आप हमें नहीं दो, आप चलाओ। मैंने कहा आप रोज एक नई नोटिफिकेशन निकाल देते हो। उन्होंने कहा कि जी कोर्ट का सहारा लिया। उसी वक्त वजीर आजम ने जो स्पेशल असिस्टेंट है हेल्थ के फैसल सुल्तान साहब, और वो उस वक्त मौजूद नहीं थे, उन्होंने कहा उनको मैसेज मिल जाएगा जरूर, और जो लॉ मिनिस्टर साहब है फारूक नसीम साहब, उन्हें कहा कि वो, मैंने कहा वे आउट है अदालती हुक्म में, तरीक़ाकार दिया हुआ है। उन्होंने कहा जी ये करके और हम चाहते हैं कि सिम चलाए। अस्पताल ही बड़ा क्लियरली, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ शरपसंद उनके दरमियान है जो रोज एक नई नोटिफिकेशन निकलवा देते हैं। वजीर आजम साहब को ऐसे ब्रीफ करते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा हुक्म है और वैसा हुक्म है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बड़ा वाज़ेह है कि टेक ओवर करने से पहले कुछ स्टेप्स है, वो शुरुआत ही नहीं की अभी तक, तो आप कैसे टेक ओवर करेंगे। सेकेंडली, एक आखिरी चीज, मैंने दूसरी बात ये जिक्र किया था कि 2019 में एक रिपोर्ट पेश हुई थी पानी के हवाले से कि पानी की जो तकसीम है वो सही नहीं हो रही, और अटॉर्नी जनरल 2018 में एक कमेटी बनी थी जिसको अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान हेड कर रहे थे, उनकी रिपोर्ट आई। मैंने 2019 दिसंबर में जो मीटिंग हुई उसमें कहा कि इसको मंजूर किया जाए रिपोर्ट को। उस वक्त टाइम लिया गया कि नहीं जी एक और कमेटी बनाए। 2000 अब 1.5 साल तकरीबन उसको हो गया है, 1 साल 4-5 महीने हो गए, वो दोबारा CCI में नहीं लेके आते। मैंने ऑब्जेक्ट किया और पिछली CCI में भी मैंने रेज किया था जो नवंबर में हुई थी, और उन्होंने उस वक्त कहा था कि 1 महीने में इसको फाइनल करें। 4 महीने, उसको भी 5 महीने गुजर गए। तो ये चीजें मैंने रेज की, प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दिलाया कि अगले CCI में जाएगा।